समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टेम्पो ट्रेवल समेत 2 छोटे वाहनों पर चट्टानी मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि तीनों वाहनों में कुल 22 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू में जुटे रहे। बता दें कि यह हादसा गंगोत्री नेशनल के सूनगर के पास हुआ है। तो उत्तरकाशी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें कि इसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। गंगोत्री से लौटते वक्त वाहनों पर 3 गाड़ियों में कुल 22 लोग सवार थे, बताया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी में टेम्पो ट्रेवल समेत 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिसमें 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। गंगोत्री से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कुल 22 लोग सवार थे इसमें। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे इस खबर पर। अधिक जानकारी के लिए सुनील थपलियाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया, क्या कुछ अधिक जानकारी है, किस तरह से हादसा हुआ? सुनील, उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है, ये सोमवार की शाम को 7:30 बजे की रही है, जब गंगोत्री धाम से दर्शन करके जो है इंदौर के तीर्थ यात्री उत्तरकाशी लौट रहे थे। और सुनगर के पास जो है चट्टानी मलबा, क्योंकि पूरा पहाड़ जो है दरक गया, वहां से पत्थर आ गए। उन 3 वाहन जो है चट्टानी मलबे के नीचे दब गए, जिसमें एक महिला सहित 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है और 7 लोग जो हैं घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मौके पे जो है जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी, एसडीएम, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जो है वहां तैनात है, रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं, क्योंकि अभी भी वहां लगातार जो है पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू कार्य में भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। और लगातार रात से जो है बारिश बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ गई है। भागीरथी गंगा और यमुना का जल स्तर जो है खतरे के निशान से जो है पास पहुंचने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो है नदी नाले उफान पर है। लगातार जो गंगोत्री और यमुनोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से बंद है। तकरीबन अगर हम बात करें सुनगर से आगे, तो 2,500 से 3,000 तीर्थ यात्री जो है गंगोत्री धाम की तरफ अभी फंसे हुए हैं। तो प्रशासन जो है पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से जो तीर्थ यात्री फंसे हैं उनको निकाल दिया जाए। और जो क्योंकि अभी एक डेड बॉडी जो है अभी नहीं निकाल पाए, वो वाहन के नीचे दबी हुई है, उसको निकालने का भी वहां पर प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल सुनील, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। तो जो घायल लोग हैं उनकी अभी हालात कैसी है? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो है जब घायलों को उसमें भटवाड़ी के जो सामुदायिक भटवाड़ी का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती कराया गया था। और क्योंकि 3 वाहन थे, एक टेम्पो ट्रेवल्स था, 2 कार थी, उसमें लगभग जो है 22 तीर्थ यात्री सवार थे, जिसमें से 4 की मौत हुई है, 7 घायल हैं और 11 लोग जो सुरक्षित हैं उनको वहीं सुनगर के पास जो होटल है वहां पर उनको जो है ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है जो उनका उपचार है वो जिला अस्पताल में जो है उनका चल रहा है और खतरे से बाहर जो यानी है बताया जा रहा है कि चिकित्सक बता अभी रहे हैं। खतरे से बाहर हैं जो लोग घायल हैं। फिलहाल अधिक जानकारी हम तक साझा करने के लिए, सहारा समय के दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून समेत प्रदेश भर में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट कंट्रोल रूम जाकर व्यवस्थाओं को देखा और कई जिलों के जिलाधिकारियों से बात की है।
सीएम ने सभी एजेंसी को अलर्ट रहने को कहा। आपको बता दें कि चमोली और उत्तरकाशी में ज्यादा संवेदनशील स्थिति में है। बीते 24 घंटे में भूस्खलन और स्लिप आने से 81 और सड़कें बंद हो गई हैं। बता दें कि 160 सड़कें पहले से ही बंद हैं। भूस्खलन की वजह से कुल 241 सड़कें अब तक बंद हो गई हैं। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष सावधानियां रखने के निर्देश दिए। और देहरादून से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में ज्योत्सना जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी, क्या कुछ अहम जानकारी है? रूपांशी, देखिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो उत्तराखंड की तरफ मूव कर गया है। यही वजह है कि कल मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटे यानी 12 घंटे निकल चुके हैं और अब 36 घंटे बाकी हैं। ये उत्तराखंड के लिए बेहद सेंसिटिव बताए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसी वजह से मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री को पूरा भरोसा दिलाया है कि कहीं भी किसी तरीके की जरूरत हो उसके लिए केंद्र सरकार एकदम से तैयार है। मुख्यमंत्री ने भी हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री के फोन के बाद देर रात स्टेट कंट्रोल रूम आकर के व्यवस्थाओं को जांचा परखा। और जैसा आप और हम लगातार बातचीत में कह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो सचिवालय स्टेट कंट्रोल रूम है वो 24/7 काम कर रहा है। सभी विभागों के जो प्रतिनिधि हैं यानी कि जिनकी ड्यूटी लगी है वो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के भी वहां पर प्रतिनिधि रहते हैं कि कहीं भी कोई आपदा की स्थिति आए तो वहां पर क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके। कल ही अगर बात करूं मैं तो हमारे सहयोगी राकेश जोभाल ने जोशीमठ से खबर भेजी है। वहां पर भी हालात काफी कह सकते हैं कि नाजुक बने हुए हैं। जुम्बा से आगे ग्लेशियर टूटा है और जिसके कारण जो सहायक नदी है वो काफी ज्यादा उफान में थी। और वहां पर जो पुल है, एकमात्र पुल है बॉर्डर को जोड़ने वाला जिसे बनाया गया है, वो इस समय बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरीके की स्थिति में है कि कभी भी वो वॉश आउट हो सकता है। उसके नीचे भी बोल्डर फंस गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे भी जगह जगह बंद है, यात्रियों को रोका जा रहा है। वैली ऑफ फ्लावर से लेकर हेमकुंड साहब जाने वाले यात्रियों को भी रोका जा रहा है क्योंकि मौसम का यही मिजाज बना हुआ है। इसी तरीके से केदारनाथ धाम में भी जाने वाले यात्रियों को जगह जगह सेफ जगहों पर रोका जा रहा है क्योंकि वहां भी मौसम का मिजाज यही है। बिल्कुल, लगातार लैंडस्लाइड सही कहा आपने कि लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो उनको वहां पर भी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि लगातार सरकार भी कह रही है, अलर्ट रहने के लिए बोल रही है कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर लोग भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योत्सना, देखिए, इस समय जो सबसे ज्यादा मूवमेंट है उत्तराखंड में वो है कांवड़ यात्रा का। जो कांवड़ लेके लोग आते हैं वो गंगोत्री से लेकर के और केदारनाथ तक। और आप सोचिए कि रुड़की से लेकर नीलकंठ और ऋषिकेश तो कांवड़ मेला क्षेत्र है ही है, लगातार जा रहे हैं। इसकी वजह से क्योंकि वो बड़े उत्साही हैं, उनको तय समय है कि उनको 15 तारीख से पहले कांवड़ उठानी भी है और अपने आराध्य को जलाभिषेक भी करना है। जिस वजह से वो मौसम को नहीं देख रहे हैं और लगातार पहाड़ की तरफ जर्नी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन बार बार रोक रहा है लोगों को। और जैसा मैं आपको पहले भी कह रही थी कि उत्तराखंड सरकार के सामने समय दोहरी चुनौती है। एक तो आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा के बाद किस तरीके से वो व्यवस्था को दुरुस्त करे, राहत रेस्क्यू काम चलाए, वहीं इस समय लाखों कांवड़ियों का मूवमेंट है। और रूपांशी, आप जानती हैं कि कांवड़ आते ही गंगा जल लेने आते हैं और लगातार बारिश के कारण गंगा नदी भी उफान पर है। खतरे के निशान से अभी तो नीचे बह रही है लेकिन जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बिल्कुल सही कहा आपने, जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समीक्षा बैठक की। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस समय बरसात का मौसम है और ऐसे में सड़कों के बारे में जानकारी ली गई है। सरकार की कोशिश है कि बरसात और यात्रा सावन में हमारी सड़क मार्ग शुरू, आपको बता दें कि सुचारू रूप से यातायात प्रभावित होता है, साथ ही भविष्य बेहतर रोड कनेक्टिविटी बन सके। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा
कि पिछले 1 वर्ष में जो कार्य शुरू किए गए हैं उनकी समीक्षा हुई है। वन विभाग चाहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर भी दिए जाए। रात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी हैं, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी है, जर्जर पुल हैं, उन सभी को बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें। और आपदा के समय में हर स्थिति से उस पर लोगों को सहायता मिले, लोगों को परेशानी में न पड़ना पड़े। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, उसके तहत भी सभी तैयारियां पूरी करके विभाग रखें, इसको लेकर आज समीक्षा की है। वहीं वन विभाग के तहत भी चूंकि कैंपा के अंतर्गत आने वाला जो हमारा फंड है उसका ठीक प्रकार से यूटिलाइजेशन हो। यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, सागवान, इन सभी को किन क्षेत्रों में लगाना है और बांस की पौध है उसको अत्यधिक प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाना है। पिरूल का ठीक प्रकार से उपयोग हो। वन पंचायतों को सब में सम्मिलित करते हुए, आजीविका से भी जोड़ते हुए वन विभाग भी उसमें काम करेगा। और साथ में जो हरेला पर्व आ रहा है, हरेला पर्व पर एक बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा वन विभाग उसको करेगा। जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं से भी हम अनुरोध करेंगे, हमारा वन विभाग करेगा उसकी अगुवाई करते हुए कि सामाजिक संगठन हैं, स्कूल कॉलेज हैं, सभी धार्मिक संगठन हैं, सबको साथ में लेकर वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। नहीं, बारिश को लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी चूंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जाए। और एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं, बैठक हुई है और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? ज्योत्सना। देखिए रूपांशी, कल तो समीक्षा बैठक थी क्योंकि मुख्यमंत्री 2 विभागों को करके एक समीक्षा बैठक लेते हैं और हफ्ते में लगभग 1 दिन या 2 दिन इस तरीके का एक नियम बना हुआ है। लेकिन कल के जो हालात थे उसमें खास तौर पर सड़कों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि सड़कें अगर बंद हो जाती हैं तो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल और केवल पहाड़ में कनेक्टिविटी सड़कों की है। और सबसे बड़ी बात है कि सड़कें बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, चाहे हम 4 धाम की बात करें या अन्य मुख्य शहरों की बात करें, कि केवल एक रोड है, यानी दूसरा कोई ऑप्शन वहां आने जाने का नहीं होता है। और अगर बरसात में वो बंद हो जाती है तो एक किस्म से वो शहर, वो कस्बा अन्य जगहों से बिल्कुल कट जाता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने खास तौर पर ये बात कही पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा करते हुए कि अगर सड़कें बंद होती हैं तो उन्हें तुरंत खोलने की व्यवस्था हो। इसके अलावा कहीं भी किसी तरीके की कोई लैंडस्लाइडिंग जोन है या कोई ऐसा एक्सीडेंट प्रोन जोन है, वहां पर भी एक्स्ट्रा एहतियात बरती जाए। और मौसम इस समय जिस तरीके का बना हुआ है उसमें वन विभाग की भी समीक्षा की। हालांकि एक बहुत बड़ा मिशन उत्तराखंड में 15 जुलाई से शुरू होगा। आप जानती हैं उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाता है और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन लोग वृक्षारोपण करते हैं, जो हरियाली बोई गई है 7 अनाजों की वो काटी जाती है। इसके अलावा शिव पार्वती की स्तुति भी होती है। तो ये लोक पर्व है, इसको सरकार वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के तौर पर मनाती है। सभी स्कूल कॉलेज इसमें जुड़ते हैं। साथ ही वन विभाग पिछले कुछ समय से ये फोकस किए हुए हैं कि वनों में जो वृक्षारोपण हो उसमें फलदार फलों का वृक्षारोपण हो जिसे जानवर खा सकें। यानी जानवरों को अगर वो मिलता है तो वो गांव की तरफ या जो खेती किसानी हो रही है उसको नष्ट करने नहीं आएंगे। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत की लैंड है उसमें अगर कुछ इस तरीके के फलों का और वृक्षों का रोपण किया जाता है जिससे आर्थिकी सुधर सके, यानी कि वो कमर्शियल यूज हो सके, तो उनका भी वृक्षारोपण इस बार मिशन में रखा गया है।
तो मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों की समीक्षा के साथ साथ वर्तमान बरसात की परिस्थितियों को देखते हुए उन कार्यों की भी समीक्षा की है जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, यानी तमाम मुद्दों और वर्तमान स्थिति को लेकर ये बैठक की गई। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तरकाशी में देर रात लगातार हुई बारिश के कारण हर्षिल और बगोरी गांव के बीच बहने वाली जालंधरी नदी उफान पर आ गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ा है। बड़े जलस्तर के चलते हर्षिल क्यारकुटी ट्रैक को जोड़ने वाला पुल भी बह गया, जिससे लोगों की जो परेशानियां हैं काफ़ी बढ़ गई हैं। प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं, पर्वतीय जिलों में इन दिनों यात्रा करना खतरे से खाली नहीं। बारिश के दिनों में यात्रा के दौरान भूस्खलन के कारण मार्गों का बंद होना आम बात है। बरसात के चलते हाईवे और संपर्क मार्गों पर गिरते पत्थर, भूस्खलन और भूधसाओं जोन के सक्रिय होने के चलते हाईवे और संपर्क मोटर मार्ग पर सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अब रात 8 बजे सुबह 5 बजे तक कुछ मार्गों को बंद रखने के निर्देश दिए, जिसमें ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, गौरीगंज, कुंड, उखीमठ, चोपता, मंडल, गोपेश्वर हाईवे और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही जो है वो उस पर रोक लगा दी गई। सिर्फ आपातकालीन और सैन्य वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सैन्य वाहनों की आवाजाही को अब हो सकेगी। आपको बता दें कि जहां आजकल बारिश के चलते लोगों में काफ़ी परेशानियों का लोगों का सामना करना पड़ रहा है, और इस दौरान आपको बता दें कि किक्षा के उपजिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा जेल का दौरा का हालात का जायजा ले रहे हैं। सोमवार को परीक्षा के लिए आपको बता दें कि जा रहे परीक्षार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उप जिलाधिकारी ने परीक्षार्थियों की समस्या को दूर करने के लिए तुरंत बस टेम्पो की व्यवस्था करवाई। आपदा प्रबंधन के वाहन को भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के निर्देश दिए। कौस्तुभ मिश्रा की ओर से सही समय पर मिली मदद से परीक्षार्थियों को काफ़ी राहत मिली है। सभी ने इस कार्य के लिए उनका आभार जताया। आज समूह की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इसमें नालंदा तहसील किच्छा के अंतर्गत नालंदा विद्यालय के आसपास पानी की जल भराव की समस्या थी। रात में ही तहसीलदार किच्छा एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा पानी निकासी कराई गई थी, लेकिन रात में हुए बारिश के परिणाम स्वरूप सुबह फिर से पानी जल भराव वहाँ पे हो गया था, जिसको लेकर प्रशासन की टीम एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा प्रयास किया गया, किंतु पानी ज़्यादा था, जिसको देखते हुए बच्चों को सेंटर तक पहुँचने में असुविधा ना हो, इसके लिए वहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है बस के इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही वहाँ आपदा की गाड़ियाँ एवं अन्य वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि सभी स्थानों पर जहाँ इस प्रकार की स्थिति हो, परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। देहरादून में डाक पत्थर यमुना नदी में बने टापू पर फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया। दरअसल डाक पत्थर में यमुना पुल नंबर 1 के नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच बने टापू पर कुछ लोग फंस गए थे। ये लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और नदी किनारे रहते थे। रात में नदी का जलस्तर बढ़ गया और सभी मजदूर वहां पर फंस गए, लेकिन समय रहते एसडीआरएफ ने सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया। 12 लोगों को सकुशल रेस्क्यू करने पर सभी ने एसडीआरएफ की प्रशंसा की। नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पर कुछ मजदूर फंस गए थे। कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ को यहां पर एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जो लोग फंस गए थे उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया। कुल 12 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। तो देहरादून से आपको ये अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कुछ मजदूर नदी में बने टापू में फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। तेरह जुलाई से 15 जुलाई तक देहरादून में देश भर के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस बार मेजबानी उत्तराखंड सरकार कर रही है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। आपको बता दें
कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड वासियों को जल्द ही तोहफा भी मिलने वाला है, यानी दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब व 100 आईसीयू बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। ये उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन देहरादून में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो अगली खबर है वो मसूरी से है, जहां पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू हुए मदन कौशिक ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो भी फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने और यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है और लगातार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष में जो सरकार का रहा है, चाहे हम लोग कॉमन सिविल कोड की बात कहते थे, उस पर भी काफ़ी आगे सरकार बढ़ी है और एक ऐसे विषय को लेकर भी सरकार ने काफ़ी मात्रा में काम किए हैं। जो सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमण इस रूप में रहता था, उस पर भी एक अच्छी सराहनीय काम किया है और आने वाले समय में और अच्छे काम इस रूप में होंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रहा। उत्तराखंड में जगह जगह रास्ते बंद हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। जोशीमठ का भी बुरा हाल है। क्या पूरा मौसम का ताजा हाल जानने के लिए बात करेंगे संवाददाता राकेश डोभाल से। राकेश, वहां पर इस वक्त इस समय किस तरह का मौसम है, कैसा नजारा है वहां का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मौसम है जोशीमठ में वो अभी स्थिर बना हुआ है। हालांकि कल सुबह से ही जोशीमठ क्षेत्र में जोरदार मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण जो भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला एक पुल जुम्मा में था वो कल रात 12 बजे के आसपास बह गया है, जिससे जो सीमांतवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ के जो दर्जनों गांव हैं वहाँ का संपर्क टूट चुका है। अगर बात करें बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर बंद है। लामबगढ़ में कई मीटर जो सड़क है वो बहने की सूचना मिल रही है। चमोली के पास छिनका में भी जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है। जी तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, जो बद्रीनाथ जाने वाले यात्री थे जो देर रात बद्रीनाथ को जा रहे थे उन्हें रोक लिया गया है। कुछ लोग पाताल गंगा के पास फंस चुके थे तो प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया गया है। उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा कर दी गई है और सभी लोगों को एक अलर्ट कर दिया गया है कि जो भारी बरसात जो हो रही है जोशीमठ क्षेत्र में, उसके लिए जो बद्रीनाथ जाने वाले हैं किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो तो उन्हें अभी सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार भी लगातार लोगों से भी अपील कर रही है। इस बात की हम देख पा रहे हैं, सरकार कह रही है कि बहुत ज़रूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलिए, लेकिन लोग भी यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम लगातार कुछ दिनों से खराब है, झमाझम बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जो भारत चीन सीमा पर जुमा नामक स्थान है वहां पे कई बार ऐसी स्थिति हो चुकी है, कई आपदाएं ये जुमा झेल चुका है। जैसे वहां पे कई बार इससे पहले भी बादल फटने की सूचना आई थी और कल जो शाम को जो खबर आई वहां से कि वहां पे ग्लेशियर टूटा है। हालांकि ये बुग्याली क्षेत्र है, यहाँ पे कम बारिश होती है। उस जुम्मा जो पूरा एरिया है वहां पे कम बारिश होती है, लेकिन वहां पे मौसम ठीक था, लेकिन फिर भी वहां पे बादल फटा और जिससे जो रात को ही पानी का जो स्तर बढ़ गया था, नदी का जल स्तर, उससे जो प्रशासन द्वारा जो नदी के आसपास वाले लोग थे उन्हें अलर्ट कर दिया गया था कि वो जो नदी के आसपास रहने वाले हैं वो लगभग अलर्ट रहें, कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है क्योंकि जो धौला गंगा था उसका जो जल स्तर बहुत बढ़ गया था। बिल्कुल, दुर्घटना हो सकती है और यहाँ पर लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही पशुओं की मौत और अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश
विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी समेत टूरिज्म बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले के मुताबिक दिल्ली निवासी अजय गौतम ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और रहने की सुविधाएं नहीं है, ना ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि रोजाना करीब 25,000 श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। खबरों में बने रहिए सहारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।